हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपको फिजिक्स का डेरिवेशन करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में अच्छी स्थिति में हमने द्विध्रुवीय कारण वैद्युत विभव का सूत्र निकाल लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। वो आपका वैद्युत द्विध्रुवीय कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे। वो क्या होता है, तो चलिए आइए देखते हैं वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले किसी भी व्यंजक को प्राप्त करने के लिए उसका चित्र आना बहुत जरूरी है। तो चलो और देखते हैं बेटा, शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान देना, अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। क्या निकालना हमको बेटा? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इसका व्यंजक हमको निकालना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? चित्र। यहां पे हमने क्या ले लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिया बेटा? एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हो गया एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच अल्प दूरी हमने ले लिया 2l। इनके बीच अल्प दूरी क्या ले लिया बेटा? 2l हो गया। ये द्विध्रुव का क्या है? मध्य बिंदु। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो यहां से अगर ये मध्य बिंदु O है बेटा, तो इसका जो दूरी होगी यहां से यहां तक, वो क्या हो जाएगी? l। l ये और l ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 2l हो जाएगा। तो अब ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है, जहां पे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके कारण निरक्षीय रेखा पे हमको क्या निकालना है? आपका वैद्युत विभव निकालना है। तो यहां से r दूरी पर, कहां बेटा? r दूरी पर, यहां से r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया? P ले लिया। यहां से r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया। क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पे ही हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु P पे क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। क्या होगा? परिणामी वैद्युत विभव। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, तो ये r है, ये l है। तो ये दूरी क्या हो जाएगा बेटा? ये दूरी निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा क्या है? 90 अंश है। तो किसी त्रिभुज का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय बेटा। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है? पीबी है, पीबी का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है बेटा? आपका पीओ स्क्वायर, पी और इधर ओ स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास क्या है? ओ बी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो पीबी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, ये सब होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से अगर हम पीबी का होल स्क्वायर देखें तो पीओ हमारा कितना है बेटा? यही ये क्या कर दिए? हाँ, पीओ कितना है बेटा? आर स्क्वायर प्लस, और ओबी कितना हमारे पास? एल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पीबी निकालेंगे तो पीबी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारी जो दूरी आ गई वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई। और जो दूरी ये हो कर्ण, वही सेम दूरी ये भी हो कर्ण, क्योंकि इसका भी लंब आर और इसका भी आधार क्या है? एल है, और एक एंगल 90 डिग्री है। तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये दूरियां आपकी क्या आ गई? समान आ गई। तो अब हमको इस बिंदु P पर क्या करना है? इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव देखना है। ये जो वैद्युत विभव होगा इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगा, इस प्लस
क्यू आवेश के कारण होगा और कितना होगा वो देख लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण कितना होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा। फिर जब हम परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है, विभव हमारी एक वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो अदिश राशियों का जो योग होता है परिणामी निकाला जाता है वो सदिश बीजगणितीयों के योग के द्वारा ही निकाला जाता है। तो हम यहां से देख लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, अल्प दूरी 2l है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के और क्यू क्या हो गया, क्यू अपान आर कितना है बेटा, तो इनके बीच की दूरी क्या है √r² प्लस l स्क्वायर, यहां से हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर, ये V1 हो गया। इसी तरीके बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा बेटा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर, बीच की दूरी इसका भी सेम है, तो ये भी आपका आ गया। अब यहां से हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो बिंदु P पर या लिख लो परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव कहां पे, बिंदु P पर, कहां पे बेटा, ऐसे लिख लो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो विभव वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव क्या है बेटा, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों का योग क्या होता है, अदिश राशियों का योग बीजगणितीय योग से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अदिश राशियों क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। यहां से अगर हम टोटल निकालेंगे तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2, नाउ इज इक्वल टू B इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपान √r² plus l square. Now put up the value V1 in this equation. Now V1 is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q upon r² plus l square. Now plus V2. Now V2, the value of V2 is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट K minus Q upon r² plus l square. Now put the value of V2 1/4 एप्सिलॉन नॉट K minus Q upon √r² plus l square. Now V is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q upon √r² plus l square. Now minus and plus is multiply, both multiply is equal to minus, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q upon √r² प्लस l स्क्वायर। नाउ दिस प्लस ए प्लस, यही वैल्यू आपकी प्लस है, उतनी ही वैल्यू आपकी क्या है, माइनस है, तो ये आपस में घट के V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपका निरक्षीय स्थिति में, कहा बेटा, निरक्षीय स्थिति में जो आपका वैद्युत विभव का
सूत्र होता है वो आपका क्या आ गया, निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपने देख लिया कि अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना आता है, 0 आता है। तो हम आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में कोई भी दिक्कत है, नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।